क्लासरूम में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर एडजस्ट कर रहे थे। प्रोफेसर शर्मा की फिलॉसफी लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर शर्मा ने अपने स्टूडेंट्स को वार्मली स्माइल किया। आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने शुरू किया। हम ईविल के नेचर के बारे में जानेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है ईविल क्या है? क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। फाइनली रोहन ने हाथ उठाया। यस रोहन? प्रोफेसर शर्मा ने उसे बोलने का इशारा किया। सर, वो बोला, मुझे नहीं लगता हम ईविल को एक चीज की तरह डिफाइन कर सकते हैं। मे बी ईविल कोई चीज नहीं है, बल्कि किसी चीज की कमी, एब्सेंस। हिडियस। प्रोफेसर शर्मा की आईब्राउज इंटरेस्ट से उठ गई। रोहन ने एक गहरी सांस ली। अंधेरा के बारे में सोचो सर, उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा। अंधेरा खुद में कोई चीज नहीं है ना? ये तो बस रोशनी की कमी, एब्सेंस, ऐश में बांधे। जब हम रोशनी लाते हैं, अंधेरा गायब हो जाता है। इट डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। प्रोफेसर ने नॉडिंग की। उनके फेस पर एक थॉटफुल एक्सप्रेशन थी। एंड यू बिलीव दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू ईविल एज वेल? यस सर, रोहन ने कंटिन्यू किया, प्रोफेसर के इंटरेस्ट से उत्साहित होकर। व्हाट इफ ईविल कोई चीज नहीं है, बल्कि अच्छाई की कमी, एब्सेंस है? जैसे ठंड, जो गर्मी की कमी, एब्सेंस से केतसिंध है। क्लासरूम में मर्मर्स होने लगी। एज स्टूडेंट्स आपस में विस्परिंग करने लगे, रोहन की बात पर सोचते हुए। प्रोफेसर शर्मा डिस्कशन की दिशा से खुश होकर स्माइल किए। That's a very interesting perspective, Rohan. You're suggesting that evil is a void, an emptiness where goodness should be. Exactly, sir. रोहन ने अग्री किया। जैसे हम अंधेर को रोशनी से दूर कर सकते हैं और ठंड को वार्मथ से भगा सकते हैं, शायद हम बुराई को अच्छे कामों से दूर कर सकते हैं। उसने रूम में चारों तरफ देखा, अपने साथी स्टूडेंट्स की आंखों से मिलते हुए। हो सकता है कि बुराई से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका काइंडनेस, कंपैशन और प्यार फैलाना है। स्टूडेंट्स में समझ की लहर दौड़ गई। प्रोफेसर शर्मा बीम्ड। ब्यूटिफुली पुट रोहन, you've hit upon a profound truth. उन्होंने क्लास को एड्रेस किया। उनकी वॉइस कन्विक्शन से भरी हुई थी। हर एक काइंडनेस का काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक मोमबत्ती की तरह है जो अंधेरे को पीछे धकेलती है। एक मुस्कान, मदद का हाथ, एक प्यार भरा शब्द, यही वो हथियार हैं जो हमारे पास बुराई से लड़ने के लिए हैं। और जितना ज्यादा हम इनका इस्तेमाल करेंगे, हमारी दुनिया उतनी ही ज्यादा ब्राइट होगी। फ्रंट रो में बैठी एक यंग वुमन ने हाथ उठाया। लेकिन सर, उसने पूछा। उसकी आवाज में अनसर्टेनिटी थी। दुनिया में इतने सारे अंधेर का क्या काइंडनेस के कुछ काम सचमुच फर्क ला सकते हैं? प्रोफेसर शर्मा ने जेंटली स्माइल की। लहरहन के इफेक्ट याद रखो, उन्होंने कहा। जब आप एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं, तो यह लहरें पैदा करता है जो बाहर की ओर फैलती हैं, तालाब के हर हिस्से को छूती हैं। काइंडनेस उस कंकड़ की तरह है। अच्छाई का हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक रिपल इफेक्ट डालता है, हमारे आसपास के लोगों के जीवन को छूता है और उन्हें भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। वो आगे झुके, उनकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थीं, हर स्टूडेंट से जुड़ रही थीं। अपने एक्शंस की पावर को कभी कम मत आंको। यहां तक कि काइंडनेस का सबसे छोटा काम भी एक प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकता है। अच्छाई की एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो पूरी दुनिया में फैल सकती है। घंटी बजी, क्लास के खत्म होने का सिग्नल दिया। जैसे ही स्टूडेंट्स ने अपना सामान इकट्ठा किया और रूम से बाहर निकले, प्रोफेसर शर्मा के शब्द उनके मन में गूंजते रहे। वे अपने साथ अच्छे और बुरे की एक नई समझ और भविष्य के लिए आशा की एक नई भावना लेकर गए। रोहन के इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव ने उनके दिलों में एक आग लगा दी थी, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की इच्छा जगा दी थी। वे क्लासरूम से यह ठान कर निकले कि वे रोशनी के बीकन बनेंगे, जहां भी जाएंगे काइंडनेस और कंपैशन फैलाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि साथ मिलकर वे अंधेर को दूर कर सकते हैं।
और मानवीय अच्छाई की वार्मथ और रोशनी से भरी दुनिया बना सकते हैं।